हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि आप लोगों को पता है, नंबर सिस्टम मैं आपको करा रहा हूं और बिल्कुल बेसिक से मैंने इसकी शुरुआत की थी कि किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने शुरुआत की थी। थ्योरी मैंने आपको इसकी करा दी थी कि थ्योरी आपकी क्या क्या आता है, थ्योरी में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। और लगभग 3 क्लास आपको मिल गई हैं, उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो भी कुछ हद तक मैंने आपको कराए हैं। तो इसी क्लास को अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करिए और कंटिन्यू अपनी क्लास को करते रहिए। और कभी भी आपको डाउट आए तो ये चीज मेरी हमेशा याद रखना, अपने डाउट को आपको जरूर पूछना है, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। जहां तक हमने कर लिया था वो ठीक है, उससे आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि उससे आगे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो जहां तक हो गया था वो ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू करना है तो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए थे, ठीक है। ठीक। तो वो पिछले वाला जो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया था वैसे। कह रहा है कि आवाज आ रही है, कह रहा है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई है। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये काफी पहले भी ये क्वेश्चन आया है और उसके बाद 2016 मेंस का पेपर हुआ था आपका। 30, आई थिंक वो 30 नवंबर का पेपर था, जिसमें इसी पे आपका क्वेश्चन आया था। वहां पर बेसिकली चॉकलेट ना करके वहां पर पैसे बांटे गए थे कि इतने बच्चे हैं, हर एक बच्चे को बच्चों की संख्या का 1/4 पैसा दिया जाता है, टोटल पैसा इतना है, तो बच्चों की संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये मैंने आपको बता दिया था कि कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना होता है तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 को एक साथ आना जरूरी होता है। तो 2 और 5 का पेयर बनना जरूरी होता है। जितनी बार 2 और 5 एक साथ आएंगे, जितनी बार दोनों जोड़ा बनाएंगे, उतना ही आपकी क्या आती है, जीरो आती है, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, बार बार गर्दन करने की आदत हो गई है क्योंकि जो मेरी लाइव क्लास होती है तो उसमें बच्चों के मैसेज पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए बार बार ऐसे गर्दन हो जाती है, ठीक है। तो इसने बोला है कि संख्या 2, 4, 6, 8 और आपका 98 है और आपका 100 है। इनको आपस में इस तरीके से गुना किया जाता है, तो बोला गया है कि उनके गुणनफल में जीरो कितनी आएंगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बोला था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें ये काउंट करना होता है कि इसमें नंबर ऑफ 2 ज्यादा आएंगे या नंबर ऑफ 5 ज्यादा आएंगे, ठीक है। अब मैंने देखा 2, 4, 6, 8, तो इसका मतलब 2 तो इसमें कितनी बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा कि 5 कितनी बार आएंगे। जितनी बार 5 आएंगे उतनी ही जीरो होंगी, क्योंकि देखो मैं आपको ये बोलता हूँ कि 2 आपके पास 50 बार आ गए और 5 आपके पास आए 10 बार, तो 5 10 बार और 2 50 बार, तो मेरे लिए तो 2 10 बार ही काम आना है, तो 40 तो एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब कम जिसकी पावर होगी या जिसके आने के चांस कम होंगे, हमेशा उसको काउंट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे 4 है ना, इसको मैं 2 गुना 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको 2 गुना 2 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 गुना 3 भी लिख सकता हूँ, इसको 2 गुना मैं 4 भी लिख सकता हूँ। ऐसे करते करते इसको मैं 2 गुना 50 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 2 कितनी बार आ गया, 50 बार, तो 2 यहीं आ गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे करते करते 2 को 50 से गुना किया है ना, तो इसका मतलब 2 50 बार आ गया, ठीक है। तो 2 50 बार आ गया, 2 की पावर 50 कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया आपका, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ऐसे करते 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 लास्ट में आपका क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से तो 5 आने की कोई उम्मीद है नहीं, ठीक है। तो 5 कहां से आ सकते हैं, इनमें से 5 आ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ 5 को काउंट करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ 5 को अगर आप काउंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था लास्ट वाली टर्म को 5 से भाग करना स्टार्ट कर दो। 5 से अगर मैंने भाग किया, आपका 10 आ गया, ठीक है। और फिर 5 से किया तो यहाँ पर आपका 2 आ गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया, यहाँ से आपका 12 आ गया, ठीक है। आपको हमेशा क्या लेना है, जो भाजक है ना, कोशेंट है जो आपका, जो भाजक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कोशेंट जो होता है वो लेना होता है, ठीक है। शेषफल जो होता है उसको छोड़ देना होता है। जैसे 5 दूनी 10 आ गया, तो 2 आ गया आपका, इससे आगे भाग नहीं हो रहा, तो हमने क्या कर लिया, 10 और 2 ले लिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, आपका 12 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 12 इसलिए आएंगे क्योंकि हमने ये जो काउंट किया ना, ये पता है क्या है, ये हमने ये काउंट कर दिया कि इसमें जो 5 आएगा ना, 5 यहाँ पर कितनी बार आएगा, 5 यहाँ पर 12 बार ही आएगा, ठीक है।
5 यहाँ पर 12 बार ही आएगा। जितनी बार 5 आएगा उतनी ही 0 होगी, क्योंकि 2 यहाँ पर 50 बार तो यहाँ आ चुका है और 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब 2 को भी मुझे कितनी बार चाहिए, 2 को भी मुझे 12 बार लाना है। ठीक है, 12 बार ही ले लेंगे। ठीक है, बस जैसे ही पेड़ बना, 2 पंजे आपका 10, 12 बार आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बस ये आप कंसेप्ट थोड़ा याद रखना कि ऐसा क्यों करते हैं, कम वाले को क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर ये ज्यादा को 2 कितनी बार एक्स्ट्रा क्यों ना आ जाए, 5 ये पेड़ तो सिर्फ 12 बार ही बना सकता है, और तो हमारे लिए फालतू है। ठीक है, जितनी बार 2 और 5 7 आएंगे उतनी ही आपकी 0 आएगी। इस तरीके से आपको करना। ठीक, देखिए कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कुल कितने अंक आपको जरूरत है 1 से 50 तक लिखने में। तो आपको इसमें क्या करना है, ये देखना है कि 1 अंक की कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, बस ये काउंट कर लो। अगर मैं बात करता हूं 1 से लेकर 9 तक कितने अंकों की संख्या है, 1 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ऐसी ऐसी 9 है, तो 1 गुना में आपका 9, तो इसका मतलब 9 अंक तो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 9 अंकों की जरूरत हमें यहाँ पड़ गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 10 से लेकर 50 तक, ठीक है, तो कितने अंक हो, कितनी संख्याएं हो गई, मैंने बोला था 50 में से पीछे की 9 हटा दो, 41 हो गई। तो 41 संख्याएं ऐसी हैं जो 2-2 अंकों की है, तो इसको 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2 आ गया और 2 चौक आपका 8 आ गया। तो टोटल कितने अंक हो गए आपके, 9 और 2 11, 91 डिजिट। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी अंकों की आपको जरूरत पड़ेगी, 91 अंकों की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप चाहते हो 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग या संख्याओं को लिखा जाए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और सिंपल है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बता देना। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एक संख्या को दुगना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होगा जितना उसी संख्या को 8 से गुना करके परिणाम में 4 की कमी करने से प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, जितना पहली बार करने से आएगा उतना ही दूसरी बार करने से आएगा। तो जो आपका दोनों से आएगा उसको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, एक संख्या को मान लेते हैं कि वो जो आपका नंबर है, ठीक है, वो जो आपका नंबर है वो यहाँ पर आपका क्या है, x है। कह रहा है कि इसको दुगना कर दो, मैंने दुगना किया, आपका 2x आ गया प्लस में। फिर कह रहा है 20 जोड़ने पर, तो 2x प्लस आपका 20 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि वही उत्तर प्राप्त होगा जितना कि उस संख्या को 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करने पर आपका 8x आ गया। ठीक है, परिणाम में 4 की कमी करने पर, परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होगा। कह रहा है कि डबल करके 20 जोड़ दो या फिर 8 गुना करके 4 घटा दो, रिजल्ट आपका सेम आना है। तो यही हमने किया है, तो दोनों तरफ से इक्वेट कर दो। तो दोनों तरफ से जैसे ही इक्वेट किया, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये इस तरफ आएगा और ये आपका इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरफ आके आपका 6x हो गया और बराबर आपका कितना हो गया, 24 हो गया। 6 से इसको मैं काटूंगा 4 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई। ठीक है, तो इसने बोला है कि संख्या ज्ञात करो, तो संख्या कितनी है आपकी, 4 है। तो इसका मतलब 4 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, सिंपल है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर अपने खाद्य पदार्थों पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। ठीक है, कह रहा है कि उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। इससे क्या हुआ, शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपए ज्यादा देने पड़े। तो उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर कभी भी मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो छोटी सी बात समझना, अगर मुझे ये निकालना हो कि एक आदमी ने खर्च कितना किया है, ठीक है, सपोज करो यहां पर आपका आदमियों की संख्या है। ठीक है, आदमियों की संख्या है। ठीक है, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दूं, हाँ। तो अगर मैं जो आपका नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, जो आदमियों की संख्या है उसको अगर मैं शेयर ऑफ ईच पर्सन, शेयर ऑफ ईच पर्सन, एक आदमी का जो शेयर है, शेयर ऑफ ईच पर्सन, पर्सन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा उसका टोटल, आप जो खर्च करना चाहते हो, जो आप टोटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हो, क्या निकल कर आ जाएगा। तो आप बिल्कुल बोलोगे सर इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं
कि मुझे तो ये बता दो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पर्सन अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, जो आपका कुल खर्च है, उसको क्या कर दोगे, शेयर ऑफ ईच पर्सन से डिवाइड कर दोगे। ईच पर्सन शेयर, जो एक लड़के ने या एक पर्सन ने जो इन्वेस्ट किया है उससे गुना कर देंगे। अगर मुझे निकालना होगा, अगर मैं यहां से बात करूं शेयर ऑफ ईच पर्सन, शेयर ऑफ ईच पर्सन बताओ कितना, तो शेयर ऑफ ईच पर्सन आपका किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर जो भी है आपका, उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ पर्सन से। ठीक है, ऐसे ही करेंगे भाई, नंबर ऑफ पर्सन से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, शेयर ऑफ आपका ईच पर्सन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं यहाँ पर आपका लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसको मैं यहां से करता हूं तो ये आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पर मुझे निकालना है शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो टोटल एक्सपेंडिचर को नंबर ऑफ पर्सन को डिवाइड करने से शेयर ऑफ ईच पर्सन आ जाएगा। यही कंसेप्ट लगा के आपको क्वेश्चन करना है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली बेसिक से ही करने होंगे। ठीक है, जैसे मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, एक्स थे, आदमियों की संख्या कितनी थी, एक्स थी, और पहले जो वो खर्च करते थे कुछ खर्च करते थे, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक के हिस्से में 3 रुपए ज्यादा आ गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कितने 180 है, 108 है, 108 रुपए खर्च करते थे, कितने आदमी खर्च करते थे, एक्स आदमी खर्च करते थे, तो कुछ आपका मतलब टोटल खर्च को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दिया तो शेयर ऑफ ईच पर्सन आ गया। ये कह रहा है कि अब हुआ क्या, पैसे उतने ही खर्च करने थे, अब आदमियों की संख्या आपकी कम हो गई, जिससे अब शेयर ऑफ ईच पर्सन पहले वाले शेयर ऑफ ईच पर्सन से ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया, 3 रुपए आपका ज्यादा आ गया। तो ऐसे कर सकते हो आप, यहां से भी शेयर ऑफ ईच पर्सन आया है, यहां से भी शेयर ऑफ ईच पर्सन आया है। ये पुराना शेयर ऑफ ईच पर्सन है, मतलब एक आदमी ने कितना पैसा दिया है वो है ये, अब आदमियों ने, एक आदमी ने कितना पैसा दिया है वो है, इनके बीच में अंतर 3 का है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, तो ये मुझे करना है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप पेपर में करना चाहते हो तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है कि आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, और ऑप्शन भी एक ऐसी ऑप्शन लेनी होगी, यहाँ पर देखो वैल्यू अगर क्या है आपकी एग्जैक्ट है, मतलब डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू यहाँ से उठानी होगी जो 108 का क्या हो, फैक्टर हो, मतलब वो 108 को काटने की हिम्मत रखता हो। ठीक है, वो वैल्यू आपको यहाँ से लेनी होगी। ठीक है, अब देखो मैंने 15 को देखा तो मैंने देखा यार 15 108 को नहीं काटता है, मैंने 6 को देखा, 6 भी काट सकता है, 12 भी, और आपका ये भी काट सकता है। तो आपको ऑप्शन से उठाना है। मैंने सबसे पहले लिया ऑप्शन 12, मान लेते हैं कि पहले नंबर ऑफ पर्सन 12 थे, अब आपके कितने हैं, 12 माइनस आपका 3, 9 है। तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने से ऑप्शन आप इक्वल में आपका कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो मैंने देखा यार 108 और 9 में से आपका 3 गया, 12 हो गया, सॉरी 12 में से 12 मैंने लिया है एक्स की वैल्यू को, 12 में से 3 गया आपका 9 आ गया, माइनस में 108 और एक्स की वैल्यू को मैंने 12 लिया है और बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो मैंने देखा ये यहाँ से 12 पे चला गया और ये आपका 9 पे चला गया। तो मैंने देखा यार 12 माइनस 9 करने से 3 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि पहले जो नंबर ऑफ पर्सन थे वो कितने थे आपके, 3 थे। ये कह रहा है कि उस पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या कितनी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 9 आना चाहिए। क्यों 9 इसलिए आएगा क्योंकि आने वाले थे पहले 12 बट उसमें से 3 नहीं आए, तो 12 माइनस आपका 3, 9। तो इसका मतलब इस पिकनिक में जो लोग आए हैं वो कितने हैं आपके, 9 हैं, तो 9 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यही बेस्ट मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का, नहीं तो एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के एक्स की वैल्यू निकाल के तब आपको क्वेश्चन करना होगा, जो कि आपके लिए मैं ये मान के चलता हूँ पेपर में कैलकुलेटिव भी होगा और टाइम आपका ज्यादा भी लेगा, तो ये मेथड आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है। ये कह रहा है कि संख्या 1, 3, 5, 7 और 99 है तथा 128 को परस्पर गुना किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्य जीरो कितने आएंगे ये आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत जरूरी होते हैं, बहुत आते हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो इसको भी काफी अच्छा है। तो इसको कैसे करेंगे देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है 15 और उसके बाद 17, ये सारे क्या है आपके ओड नंबर है।
क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब जब भी मैं ओड संख्याएं लूंगा तो क्या इसमें 2 के आने के चांस हैं? किसी भी ओड नंबर में आपका 2 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 99 तक अगर मैं सभी वैल्यूज को चेक भी कर लूं तो 2 तो किसी में नहीं आता। हाँ, 5 इसमें बहुत ज्यादा बार आएगा, 5 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, और 35 में भी आएगा, 45 में भी आएगा, उसके बाद आपका 55 में भी आएगा, 65 में भी आएगा, 75 में भी आएगा, 85, 95, सब में 5 आएगा। लास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सब में आना है 5। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 की आने की उम्मीद ज्यादा है, बल्कि 2 से। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ 2 कितने आ सकते हैं वो हमें काउंट करना है, क्योंकि यहाँ 5 बहुत बार आएंगे। 10 वैल्यूज आएंगी आपकी, मतलब 5 इस तरीके से, इनमें सब में होंगे 5। 25 में 2 बार होगा, 75 में भी आपका 25 25 या 75, 75 में भी आपका 2 बार होगा, तो इसके चांस आने के चांस ज्यादा है। तो ऐसे केस में मैं नंबर ऑफ 2 चेक करूंगा, और नंबर ऑफ 2 कहां पर आ सकते हैं, सिर्फ आपके 128 में आ सकते हैं। तो बस ये देख लो 128 में कितने 2 हैं, तो आपको बता दूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर आपका 3 कितना होता है, 64, और 64 गुना में आपका कितना होता है, 2, 128 होता है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका 128 है, और ये कितनी पावर होगी, 3 3 6 और एक आपका 7। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 बार आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब अगर 2 आएगा 7 बार और 5 आएगा आपका 10 से भी ज्यादा बार, तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, कम वाला। क्योंकि पेयर जो 2 और 5 बनाएंगे वो सिर्फ 7 ही बार बना पाएंगे। 5 चाहे आपका 50 बार हो चाहे 100 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इनके पेयर से कि पेयर कितनी बार बनेगा। तो जोड़ा इनका 7 ही बार बन पाएगा, तो 7 ही आपकी 0 होंगी, तो 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग किया जाता हो तो शेषफल क्या होगा। देखिए भाई, अगर क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है, ठीक है, ए की पावर मान लो आपको एन दे रखी है, ठीक है, और नीचे क्या है आपका ए की पावर 1, तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनते हैं। एक तो ये बनता है, ठीक है, और एक इस तरीके से बनता है, मान लो ऊपर ए है और ये पावर एन है, और नीचे आपका क्या है, ए की पावर माइनस आपका 1। मतलब भाग करने वाली जो संख्या है जिसको भाग करती है उससे एक कम या एक ज्यादा है, तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। और मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूं कि पावर ओड होगी तो इतना आएगा, पावर इवन आएगी तो इतना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ कंसेप्ट समझो, उसके बाद पावर को याद करने की जरूरत ही नहीं है कि पावर ओड है इवन है, चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बस करना क्या है, जब भी इनके बीच में मात्र एक का अंतर हो, या तो एक बड़ा हो या फिर आपका एक छोटा हो, तो हमें कैसे लिखना है क्वेश्चन को, जैसे 17 की पावर आपका क्या है, 200 डिवाइड बाय क्या है आपका 18 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 की पावर जो 200 है ना, इसको मैं बेसिकली 18 और माइनस आपका 1 और उसकी पावर 200 भी लिख सकता हूँ, और इस तरीके से इसको 18 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस वाली वैल्यू को मैं सिर्फ इससे, इसको सिर्फ इससे भाग करूंगा। 18 को 18 भाग करने से कभी भी कोई शेषफल नहीं आता। जब इस एक को 18 से भाग करूंगा तो एक जरूर आपका शेषफल आएगा, वो भी माइनस में है, तो -1 आपका और उसकी पावर 200, ये बेसिकली आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये क्या आएगा आपका, रिमाइंडर, ठीक है। अब आपको पता होगा अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव है और उसकी पावर क्या होती है, इवन होती है, सम संख्या होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव में हो जाती है। क्यों, क्योंकि 2 बार माइनस जब गुना में आता है तो प्लस बन जाता है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर उसकी पावर आप स्क्वायर में या किसी भी इवन संख्या में उसकी पावर होती है, सम संख्या में उसकी जो पावर होती है पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 की पावर 200 आपका 1 होगा, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका 1 होगा। तो इसका अगर मैं यहां से बात करता हूं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये याद रखना, एक ज्यादा है भाग करने वाला या एक कम है, हमेशा मान लो ऊपर 17 है, ठीक है, नीचे 16 है, तो 17 को ऊपर 16 + 1 लिखा जाएगा और नीचे 16 आ गया। अब ऊपर 17 है, नीचे 18 है, उस 17 को 18 - 1 लिखा गया और नीचे आपका 18। मतलब यहाँ पर आपको कैसे ना कैसे करके इनको सेम बनाने की कोशिश करनी है, और वो +1 और -1 करके आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अच्छा है, और ये आपको थोड़ा सा सोचना है इस पे, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि 2 से 1/4 और 1 से 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 से 1/4 के 2/3 भाग से काटा घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, ठीक है।
देखिए इस संख्या में से इसको घटाना है, पहले इसको ले लो, फिर ये 4 थी, 12 और एक आपका 13/4 आ गया, 13/4। यदि 2 से 1/4 और इतने के अंतर के 3/4 भाग को इसमें से घटाया जाता, 3 से 1/4 के 2/3 भाग, ये कितना है आपका 2/3 भाग है, तो ये बेसिकली आपका कितना हो गया 26 और बटे में आपका 12 हो गया। इसमें से आपको माइनस करना है उसको, ठीक है, वो हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 आपका 5/3 और 4 दूनी 8 और एक आपका 9/4, मतलब 4 दूनी 8 और एक आपका 9/4 और 5/3 के अंतर का 3/4, इसका 3/4 आपको निकालना है, ये आपका 12 आ गया, ठीक है। 4 3 12, 3 निम आपका 27 हो गया, 3 चौक 12, 4 पंजे आपका 20 हो गया और इंटू कितना हो गया आपका 3/4 हो गया, ठीक है। ऊपर से 7/12 आ गया, इंटू में आपका 3/4 आ गया, 3 चौक आपका 12 आ गया, 4 चौक आपका 16 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 7 कितना आ रहा है 16 आ रहा है। एलसीएम कितना ले लेते हैं 84 ले लेते हैं, 12 84 ले लेते हैं, 12 से आपका 84 हो गया, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 16 आपका क्या था 7 6 42, 2 7 दूनी 14 और 4 आपका 18, 182 और माइनस में नहीं 84 तो आएगा नहीं, 84 सॉरी 48 से लेना पड़ेगा, 84 नहीं 48, 48 तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 48 ले लो, 12 चौक 48 हो गया, यहाँ से आपका इतना आ गया, इतना आ गया माइनस में 16 थी आपका 48 और ये आपका 21 आ गया, 4 में से एक गया आपका 3 भी आ गया, ये आपका 8 आ गया, ये आपका 48 आ गया। तो इसका मतलब 83/48 क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 83/48। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन में जो बोला गया है वो कैलकुलेशन हमें करनी है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे इसने बोला है, जैसे आपका डेसिमल वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें जो बार के क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाला इसको बार बोला जाता है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी वैल्यूज पे आपका बार होता है उतने ही 9 आते हैं नीचे, और जिन पे बार नहीं होता है डेसिमल के बाद उतनी ही आपकी नीचे क्या आती है 0 आती, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसने बोला है जैसे 0 पॉइंट आपका 3 4 6 7, बार 2 पे अगर बार है तो रिपीट भी आपका 2 ही होगा। यहाँ से 0 पॉइंट आपका 1 3 3 3, 33 पे बार है तो 33 आपका रिपीट होगा। पूछ रहा है कि क्या आएगा, आप जोड़ के देखो, 7 और 3 आपका 10 हो गया, 6 और 3 9 आपका और एक आपका 10 हो गया, 0 हो गया, 7 और 3 10 और एक आपका 11 हो गया, फिर आपका 7 और 3 आपका 10 हो गया, फिर 4 और 3 7 और एक आपका 8 हो गया और ये आपका इतना आ गया, ठीक है। 48 0 आपका 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से ठीक है ठीक है ठीक है, 48 0 आपका 1 आ रहा है, तो 48 0 1 आ गया आपका, यहाँ पर 33 था ना, ठीक है 33 था। अगर इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ तो ये भी आपका यहाँ से 33 ही था, ये भी आपका 33 हो गया, 7 और 3 आपका 10 हो गया, 6 और 3 9 और एक आपका 10 हो गया, 7 और 3 10 आपका क्या हो गया 11 हो गया, फिर भी आपका 7 और 3 आपका फिर इतना ही हो गया, फिर इतना ही हो गया। तो बेसिकली जब आप ध्यान से देखोगे तो 48 0 1 होगा, फिर 0 1 होगा, फिर अगर मैं और टर्म ले लूंगा तो ये फिर 0 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेसिमल के बाद जो अपने आप को वैल्यू रिपीट कर रही है वो कौन सी है आपकी 0 1 0 1 आपका 0 1, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा आपका, यहाँ पर आपका डेसिमल है और ये आपका 0 है, 0 पॉइंट आपका 48 और आपका 01 जो रिपीट कर रहा है उस पे बार लगा, ठीक है। तो बार के लगाने के बाद क्वेश्चन का आंसर आपका बी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, ये चीज हमेशा याद रखना, जितनी वैल्यूज पे बार होती है, अगर मैं वो वाला कंसेप्ट मैंने नहीं लगाया है, वैसे वो हो सकता था, ठीक है। और इसके अलावा एक तरीका और है, ये पूरी वैल्यू अगर आप ऊपर लेते हो, ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली जिन पे बार नहीं होता है उस वैल्यू को डेसिमल के बाद जो पूरी वैल्यू है उसमें से घटाया जाता है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट है, इससे भी हम कर सकते हैं, वैसे ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, यही आप लगा लो डायरेक्ट, आप देखो कौन सा रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आपको बार लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर
कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाता है तो आपका 1/2 हो जाती है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए भाई, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भिन्न है। आपको पता है जो भिन्न होती है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका होता है। ठीक है, तो भिन्न कितनी हो गई, जैसे आपका x बटे आपका y, मेरे पास कोई भिन्न है। ठीक है, इसने बोला है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो y प्लस में मैंने 1 कर दिया, तो कह रहा है कि वो जो आपकी भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। तो पहला तो आपका ये हो गया। यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, मतलब अंश तो ऊपर वाला होता है। ठीक है, अगर x प्लस में 1 और बाय आपका y, अगर ये आपका कर दिया जाता है तो ये कह रहा है कि वो 1 हो जाती है, मतलब आपका 1 होगा। ठीक है, तो नीचे से अगर मैं बात करता हूं तो x प्लस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, y हो गई। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका 2x हो गया, और बराबर में आपका 2x और y प्लस में आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल क्या होगा, मतलब x और y का मल्टीपल, x और y का प्रोडक्ट आपसे पूछा है क्या होगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। x प्लस 1 आपका y है, तो इस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 लिख दूं, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 1 और आपका 1, 2 हो जाएगा। तो x उस तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई, तो x प्लस आपका 1 क्या है, y है, तो इसका मतलब y कितना हो गया आपका 2 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। पूछा है x इंटू वाई बताओ, तो एक्स वाई कितना होगा आपका 3 और गुना में आपका 2, 6 हो जाएगा। तो 6 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, 6 होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो बोला है स्टेप टू स्टेप वो किया है, एक्स्ट्रा हमने कुछ एफर्ट नहीं किया, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आप बोलोगे सर एफर्ट किया है कैलकुलेशन में, तो वो तो देखो यार करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये देखो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इसके ऊपर क्या है आपका बार नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं यहां से करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 पॉइंट आपका 31 है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा में कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना बन सकता है आपका 8 पॉइंट आपका 3, उसके बाद 1 1 1 1, यही आपका रिपीट होगा। 0 पॉइंट आपका 6 6 6 6 6, यही आपका रिपीट होना चाहिए। और ये आपका 0 पॉइंट आपका जैसे 0 और 0 है, उसके बाद 2 2 2 2, यही आपका रिपीट होगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐड करता हूँ, 6 और 2 8 और एक आपका 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 और एक आपका 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 और एक आपका 9 हो जाएगा, ये 6 और एक आपका 7 हो जाएगा, 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, और 8 पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट ये देखो। फिर कह रहा हूँ, जिस पे बार होता है वो आपको अपने आप को रिपीट करता है, और जिन पे बार नहीं होता है वो रिपीट नहीं करता है। ठीक है, उसके अलावा जितने बार आते हैं वो कंसेप्ट अलग है, कि जितने ऊपर बार होंगे उतने ही नीचे नो आएंगे, जिन पर बार नहीं होता है उनके बदले में 0 आएगी। वो कंसेप्ट अलग है क्वेश्चन करने का, ये अलग है। इसमें क्या है, जो रिपीट हो रहा है उसको लिख लो, डायरेक्ट जोड़ दो। अब जैसे मैंने देखा 8.97, उसके बाद 999 ने रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8.9 7 और 9, इस पे बार लगा दो, क्योंकि ये अपने आप में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट इसको जोड़ के भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो क्यों इसकी कैलकुलेशन को बढ़ाना, क्यों नीचे आपका एलसीएम लेकर आना, फिर एलसीएम लो फिर सोल्व करो, वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 300 आम कुछ लड़के और लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 में बांटे जाते हैं, प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन बेशक आपके नंबर सिस्टम में आ गया है, बट आपको याद होगा ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज के टॉपिक में कराए होंगे, और या फिर एलिगेशन के टॉपिक में कराए होंगे, क्योंकि एलिगेशन में वो क्वेश्चन जो आया था ना,
कुछ आपके यहाँ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं, कुछ 2 टांगों वाले हैं, कुछ 4 टांगों वाले हैं, या लड़कों टोटल पैसे इतने बांटे गए हैं, लड़कियों को इतने पैसे मिले, लड़कों को इतने पैसे मिले, सबको एवरेज इतना पैसा मिला। तो ये बेसिकली वही वाला क्वेश्चन है, ये वही एलिगेशन का क्वेश्चन है। और मैंने बोला था या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, ये 4 हैं और 5 हैं, ठीक है, या फिर मैंने बोला था मान के चलो सारे लड़के हैं, सभी लड़कों को मिलेंगे, सभी लड़कियों को मिलेंगे, वैसे बोला था। या फिर मैंने बोला था जेएसएम मेथड कि मिनिमम 4 तो मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्या है तो वो आपको देख के करना था। अब जैसे मैं एलिगेशन लगा दूं, ठीक है, एलिगेशन ये आपके क्या है, बॉयज है, और ये आपकी क्या है, गर्ल्स, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 4 मिले, तो टोटल आपके 85 है, तो 85 इंटू 4, टोटल लड़कों को इतना मिल जाएगा। प्रत्येक लड़की को 5 मिले, तो 85 और इंटू क्या कर दो 5, तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ये कह रहा है कि सभी को कितने मिले हैं, 380 मिले, तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, 4 पंजे 20 हो गया, 2 आ गया, 4 ठे 32 और 2 आपका 34 आ गया। यहाँ पर आपका कितना आ गया, 380, ये 380 हो गया, ये आपका 340 हो गया, 5 5 25 और 5 अठे 40 और 2 आपका ये इतना हो गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो आ जाएगा। 400 से 20 कम है, 25 ज्यादा, तो यहाँ से आपका 45 आ गया, ये 340 और ये आपका कितना आ गया, 40 आ गया। 5 नीम 45 आ गया, 5 अठे आपका 40 आ गया, 9 और 8 17 आ गया, 17 के आपका कितना दे रखा, 85 गुना में आपका 5 आ गया। कह रहा है लड़के कितने, लड़के ये वाले हैं, तो गुना में 5 कर दो, 45 आपके लड़के हो गए और 5 अठे 40, तो 40 आपकी लड़कियां हो गई। लड़के पूछे हैं तो 45 आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है 45 ही दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हालांकि क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आपका आया है, बट आपको ये चीज समझनी होगी ये कंसेप्ट कौन सा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं कि क्वेश्चन एलिगेशन का, ठीक है। जितना चीजों को स्पष्ट रूप से समझोगे उतना ही क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, इनमें आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब जब मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराया होगा, मैंने आपको ये भी बताया होगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, कभी भी इस तरीके से जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, अगर आपको उनको कंपेयर करना हो और आपको ये निकालना हो कि इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे पहला तरीका क्या था कि आप इनको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। डायरेक्ट डिवाइड करके डेसिमल में जो वैल्यू आएगी, अब उसमें ये देखो कि डेसिमल के बाद कौन सी संख्या बड़ी है, जो बड़ी है वो आपका आंसर हो जाएगा, और जो छोटी है वो आपका, अगर छोटी पूछेगा तो छोटी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, देखो इस तरीके से मैंने बोला था, मान लो कि a अपॉन आपका b है और एक आपका c अपॉन में क्या है d है, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। अगर a इंटू आपका d बड़ा है आपका bc से, तो आपकी कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या आपकी बड़ी, ठीक है। यही कंसेप्ट बोला था मैंने आपको। अब किन्हीं दो में लगा लो, ठीक है, इन दो में लगा लो, पहले इसमें लगा लो और इसमें लगा लो। ये आपका 36 आ गया और ये आपका 7 पंजे 35 आ गया, तो ये 36 आया, तो इसका मतलब इन दोनों में ये संख्या बड़ी है, ठीक है। अब इन दो में लगा लो, अब ये संख्या इससे बड़ी हो गई, अब इन दोनों में लगा दो, तो इसको इससे किया, इसको इससे किया, 5 सत्ते 35 आ गया और 8 चौक आपका 32 आ गया, तो ये संख्या आपकी क्या हो गई, बड़ी होगी, ठीक है। अब जो दो छोटी संख्या रह गई उनको हटा दो। अब आपको कंपैरिजन किस में करना है, 6/7 और 7/8 में आपको कंपैरिजन करना है। इसको इससे गुना करो, इसको इससे, 8 6 48, सातों सातों आपका 49, ये 48 है और ये 49 है, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है आपकी बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा 7/8 होगा। अगर ये कंसेप्ट आपने नहीं सीखा है तो हमारा जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें चले जाना, आपको ये 100% मिलेगा वहां पर, क्योंकि मैंने इसको बार बार प्रेशराइज करके बोला था कि भाई ये मेथड लगाना है, ये मेथड लगाना है। डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ डायरेक्ट डिवाइड करने में थोड़ा सा डेसिमल में वैल्यू आएंगी, तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 डेसिमल के बाद 2 से 3 पॉइंट तक आपको पूरा डिवाइड करना पड़ जाए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, दो के बीच में कंपैरिजन किया, जो सबसे बड़ी है वो ले ली, फिर दो के बीच में कंपैरिजन किया, उनमें जो बड़ी है वो ले ली, फिर जो दो बड़ी आई है उन दोनों में कंपैरिजन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 आता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या है। जब भी ये क्वेश्चन आता है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 आ गया, अगर ये लाइन यहाँ पर लिखी है, उसी संख्या को, क्या लिखा है, उसी संख्या को
अगर ये लाइन लिखी है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको आंसर निकालना है तो जो पहले वाला एलसीएम है उसको इस 37 से डिवाइड कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। आपकी बार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 75, और 75 को 37 से डिवाइड कर दो, 37 दूनी आपका 74 होगा, कितना बचेगा आपका 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर, जो आपका शेषफल आएगा कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का। अब ऐसा क्यों करते हैं उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं तो क्योंकि आपको पता होगा कभी भी अगर मुझे ये निकालना हो कि मेरा डिवाइजर कौन है, ठीक है, डिवाइजर क्या होता है आपका भाजक, जिससे भाग करते हैं। तो भाजक बराबर क्या होता है आपका, भाजक होता है भाज्य। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंटू में आपका भाज्य, इंटू में आपका भागफल, और प्लस आपका क्या होता है शेषफल। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं, भाजक बराबर होता है आपका भाज्य इंटू भागफल प्लस में आपका शेषफल। अगर इंग्लिश में मैं बोलूं इसको तो डिवाइजर किसके बराबर होता है, ये आपका क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड इंटू में क्या होता है आपका कोशेंट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका कोशेंट, और प्लस आपका क्या होता है रिमाइंडर होता है, क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है यार, इस क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना होता है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मैंने 75 को ही क्यों डिवाइड कर दिया, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वही संख्या आपको बोले तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट इसके पीछे का जो यहाँ पर लॉजिक है उसको समझना होगा क्या है। देखो 200, एक सेकंड रुको यार। ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक देखो क्या है, कह रहा है कि किसी संख्या को 296 से भाग करो। ये आपका कितना है, कोई भी है, वो आपका क्या होता है डिविडेंड होता है। क्या होता है डिविडेंड, जिसको हम भाग करते हैं ना उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और डिवाइजर कौन है, जैसे आपका 296 कह रहा है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 75 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। ये क्या है आपका कोशेंट है, मैं इसको क्यों मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कितने पर गया है, बट मुझे पता है कि हाँ गया है। तो अगर मैं यहाँ से इस डिविडेंड की बात करता हूँ या इस नंबर की बात करूँ तो कैसे निकलेगा, 296 इंटू आपका क्यू और प्लस आपका रिमाइंडर, ऐसे निकलेगा। तो ये मेरे लिए वो संख्या आ गई। ठीक है, ये वो डिविडेंड आ गया, ये वो भाज्य आ गया, ये वो संख्या आ गई जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, अब इसने बोला इसी संख्या को 37 से भाग करो। अब जब मैंने इसको ध्यान से देखा, मैंने इसको 37 से भाग करने की कोशिश की, तो आप ये देखना कि क्या ये 296 37 से भाग होता है। तो मैंने देखा यार 8 7 56, 8 या 24 और 5 29, ये 37 से 296 जो है ना 8 से पूरा कट रहा है। अगर ये संख्या 8 से कट गई तो इसके मल्टीपल में तो चाहे कुछ भी आप कर लो, चाहे क्यू की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, वो 37 से पूरी कट जानी है। ठीक है, मानते हो इस बात को, वो 37 से पूरी कट जानी। तो इसका मतलब यहां से तो शेषफल आपका आएगा नहीं। शेषफल कौन देगा, ये रिमाइंडर आपका देगा। तो यहां से जो आपको आर और बटे में जो आप 37 करोगे ना, यहीं से जो आपका शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है डायरेक्ट होना जब ये जो ये वाला, ठीक है, ये जो आपका डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर अगर इसके मल्टीपल में है, ये आप डायरेक्ट तभी कर सकते हो। वैसे नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आपने कर दिया, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो समझो इस चीज को। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा डायरेक्ट देखा कर दिया। अरे जब मेरे भाई यही इससे डिवाइड नहीं हो रहा, अगर ये वाला भी इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके मल्टीपल में कुछ भी आ जाए वो भी नहीं होगा, तो वो भी नहीं होगा, तो यहाँ से भी रिमाइंडर बचना है, यहाँ से भी रिमाइंडर बचना है। तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा याद रखना। अगर ये डिवाइजर इस संख्या से पूरा भाग होता है तो ही आपको सीधा शेषफल को भाग करके आंसर निकालना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और, अरे यार, ये कह रहा है कि व्हेन ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली by 4 and 5 leave the remainder 4 and 1 respectively। ठीक है, देखो सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है कि आपने किसी संख्या को, सपोज करो एक संख्या यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका n है, आपने उसको 4 से भाग किया है ना,
हाँ 4 से भाग किया, यहाँ पर आपका कुछ रिमाइंडर 1 आया, फिर इसी संख्या को आपने n को फिर 5 से भाग किया, यहाँ पर फिर कुछ आपका रिमाइंडर आया, इसको बोला जाता है सक्सेसिवली रिमाइंडर। सक्सेसिवली लगातार भाग करना है। दो भाग होते हैं, एक होता है कंसेक्यूटिव, ठीक है, कंसेक्यूटिव में जो शेषफल आता है उसको फिर आगे भाग करते हैं, और एक होता है आपका सक्सेसिव। सक्सेसिव में उसी संख्या को लगातार अलग अलग संख्या से भाग करके क्या क्या शेषफल आता है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है, जब भी अगर क्वेश्चन में आपको ये दिख जाए सक्सेसिवली मतलब लगातार किया जा रहा है, सक्सेसिवली अगर बोल दिया जाता है, लगातार अगर आपको बोल दिया जाता है, तो आपको क्या कंसेप्ट लगाना है क्वेश्चन करने का, आपको किस तरीके से लिखना है वो देख लो मेरे भाई। उससे ही आपको लिखना है, टेबल आपको बनानी है और फटाक से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा आपका डिवाइजर, यहाँ पर आपका क्वोशंट और यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। कह रहा है कि 4 से भाग करना है, 5 से भाग करना है, ठीक है, मैंने कर दिया। कह रहा है कि क्वोशंट, आपके क्वोशंट के बारे में नहीं बताया, आपने बोला है रिमाइंडर 1 और 4 आ रहा है। अगर क्वोशंट में कुछ भी नहीं बोला गया हो हमेशा 1 ले लेना, ठीक है। 5 एकम 5, इसको इससे गुना करना, 5 एकम 5, 4 जोड़ देना, 20 आ जाएगा, ठीक है। हो गया आपका, 4 और 5 ही बोला था ना, ठीक है। और यहां से 5 एकम 5, सॉरी वो जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है, जोड़ना है आपको, तो आपका क्या है, रिमाइंडर तो जोड़ेगा ना, रिमाइंडर को जोड़ना है आपको, ठीक है। 5 एकम 5 और 4 आपका 9 हो गया, 4 नीम 36 और एक आपका 37 हो गया। इसका मतलब वो संख्या क्या है आपका 37 है, जिसको 4 से भाग करते हैं तो 4 नीम 36 होके एक रिमाइंडर आता है, और वो संख्या आपकी 37 है जिसको 5 से भाग करते हैं तो आपका शेषफल कितना आता है, 4 आता है, 37। 5 सत्ते 35, 35 से आपका 2 आ जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, 37 ठीक आ रहा है वैसे तो, हाँ ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा। तो ये आपका इतना आ रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ ऊपर वाले को, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इतना आ रहा है, ठीक है, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये टेबल आपको हमेशा इसमें बनानी है भाई, इस टेबल पे हमें बात लेकर जानी है हमारी। तो नंबर आ गया 37 और इस तरीके से आपका हो गया। अब ये कह रहा है कि देखो इसमें उस संख्या को भाग नहीं करना, वहां जो शेषफल आता होगा उसको आपको भाग करना है, तब आपको बात बनेगी, ठीक है। जो क्वोशंट आएगा ना, क्वोशंट को आपको भाग करते हुए चलना है। जैसे 37 है, अगर 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। क्वोशंट आपका 9 आ गया, इस 9 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो आपका रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो जो क्वोशंट आएगा ना उसी संख्या को आपको भाग नहीं करना, सक्सेसिव में जो क्वोशंट आता जाएगा ना उस क्वोशंट को आपको भाग करना, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहां पे, वो नंबर ही नहीं करना, उसका जो क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को बार बार भाग करना, ठीक है। चलिए, तो यहां से मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं उसी संख्या को मैं करूं किससे, 5 और, अब उसी संख्या को अगर मैं 5 और 4 से करूं तो कैसे होगा। अब देखो मेरे पास क्या निकल कर आ गया, यहां से यहां से। अब ये कह रहा है मैं इसको 5 से करूंगा और इसको 4 से करूंगा, ठीक है। 5 से करूंगा और आपका 4 से करूंगा, क्वोशंट मुझे नहीं पता, मैं देख लूंगा। ये आपका कितना है, यहाँ पर 37 है, ये कितना है आपका 37 है, ठीक है। अगर मैं इसको 5 से भाग करूंगा तो 5 सत्ते 35 तो यहाँ आएगा और शेषफल 2 यहाँ आएगा। 4 को 7 से करूंगा, 4 एकम 4 आएगा, 7 में से 4 जाएगा आपका 3। तो इसका मतलब शेषफल कितना आ गया आपका, जो शेषफल यहाँ से आने वाला है शेषफल आपका 2 और 3 होगा। तो क्या होगा शेषफल आपका 2 और 3, तो 2 और 3 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर 2 और 3, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर आपका 2 और 3 दिया हुआ है। तो इस तरीके से कोई नंबर आपको दे रखा है, किसी संख्या से आपको भाग करना है, भाग करने से जो उसका क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को फिर अगली संख्या से भाग करना है, फिर आपका शेष जो आपका क्वोशंट आएगा फिर उसको अगली संख्या से भाग करना है। इस तरीके से जो आपके रिमाइंडर आएंगे, जो शेषफल आएंगे, वही आपके सक्सेसिव कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, और कंसेप्ट कौन सा लगा है इस पे, कंसेप्ट आपका वही वाला लगा है कि जो आपका डिवाइजर होता है वो क्या होता है, सॉरी जो आपका डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस आपका रिमाइंडर, यही कंसेप्ट आपका लगा है। खुद देख लो, ये आपका डिवाइजर है, ठीक है, ये क्वोशंट है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस आपका रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस आपका रिमाइंडर, ये कंसेप्ट आपका लगा है। ये टेबल इसलिए बना दी जाती है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अगला है, कह रहा है कि विभाजन के किसी पर्सन में जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। क्या क्या है आपका भाजक, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, भाजक है और आपका भागफल है। भाजक हो गया, भागफल हो गया, और उसके बाद क्या है आपका शेषफल है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोला गया है लिखते चलो, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विभाजन के किसी पर्सन में भाजक भागफल का 4 गुना है। अगर ये आपका 1 है तो इसका मतलब ये कितना है आपका 4। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है तो इसको क्या ले लूं, 12 ले लूं। 12 लेंगे थोड़ा सा आसान पड़ेगा क्योंकि ऐसी वैल्यू हमें लेनी होगी। या फिर एक काम करो, जो दोनों में कॉमन है ना उसको बीच में लिख लो। अब जैसे जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है और भाजक ही शेषफल का 3 गुना है। एक तो ये तरीका है, जो कॉमन है उसको बीच में रख लो। एक तरीका अगर आपने ऐसे लिख लिया है तो मैं क्या करता हूँ, शेषफल का 3 गुना है, मैं इसको 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका 3 गुना उसका 4 है, इसको 4 मान लो शेषफल आपका क्या है 4 है, तो भाजक इसका 3 गुना है, तो 3 चौक आपका 12 आ गया, ये 12 हो गया। और भागफल का 4 गुना है तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, इसका 4 गुना भी हो गया, इसका 3 गुना भी हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। तो कह रहा है भाज्य, भाज्य क्या है, भाज्य। तो भाज्य क्या होता है मेरे भाई, भाज्य आपका बराबर होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, भाज्य होता है आपका भाजक इनटू में आपका भागफल। ठीक है, भागफल और प्लस में क्या होता है आपका शेषफल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 12 और इंटू में आपका 3 और प्लस आपका 4, 12 या 36 और 4 आपका 40। तो इसका मतलब 40 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। और जो ये रेशो का कंसेप्ट है ना मेरे भाई, मैं बार बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने आपको कराया है। ठीक है, और ये रेशो प्रपोर्शन भी मैंने आपको कराया है। तो उसमें मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली है कि जो वैल्यू दोनों में कॉमन है आपको हमेशा उसको बीच में रखना है। अब जो आपका भाजक कॉमन था उसको आप बीच में रखते तो भी आसान हो जाता, अगर ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दुगने रुपए दिए हैं जितने की कुल सदस्य थे। इस प्रकार कुल 3042 रुपए एकत्रित हुए तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। Each member of picnic party contributed twice as many rupee as the total number of member। ठीक है, चलो भाई मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो आपके मेंबर है वो आपके कितने हैं, एक्स हैं। तो ईच का जो शेयर है, ईच का जो आपका शेयर है वो कितना हो गया, कह रहा है कि जितने मेंबर है ईच का शेयर उससे डबल है, तो इसका मतलब ईच का शेयर आपका 2x। ठीक है, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, आदमी इतने हैं और एक आदमी इतना पैसा देगा, तो कितना हो गया आपका, टोटल पैसे हो गए 2x का स्क्वायर, गुना कर दो इनको, और वही आपका 3042 के बराबर है। तो x का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 आ गया, 2 पंजे 10 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, और ये आपका इतना आ गया। अंडर रूट कर दो तो x की वैल्यू यहाँ से आपका किसका होल स्क्वायर है, आपका 39 का है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका 39 होगा। तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या है, आपका 39 है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ, टॉफी बांटी गई हो, पैसे बांटे गए हो या पैसे कंट्रीब्यूट किए गए हो, तो इस वाले क्वेश्चन पे आपको जरूर फोकस करना है। ये बहुत बार आ चुका है, जब से एसएससी ने पेपर लेना स्टार्ट किया है उसके बाद से इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन है लगभग 5 से 6 बार आ चुका है। ठीक है, तो इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। कह रहा है कि 3 और 200 के बीच 7 से भाग होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, कहां से कहां तक, 3 और 200 के बीच में, तो ना तो आपको 3 को लेना है ना ही आपको 200 को लेना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 3 के बाद 7 से भाग होने वाली संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 7। ठीक है, अगर पहली संख्या यहाँ पर आपकी 7 है तो उसके बाद अगली संख्या 14 होगी, उसके बाद आपकी 21 होगी, मतलब हमेशा वो संख्या 7-7 के गैप पे आएगी। अगर यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो 200 के पास में जो संख्या आपकी होती है वो आपकी 7 दूनी 14 और 7 8 आपका 56, 196 होती है। ठीक है, कौन सी होती है आपकी 196, 7 दूनी 14 हो गया, 5 आ गया, 7 8 आपका 56। मतलब पहली संख्या अगर आपकी 7 है, जो 7 इनके बीच में है, तो आखिरी संख्या आपकी कितनी है, 190 आपका 6 है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे कभी भी नंबर ऑफ
टर्म्स अगर मुझे निकालनी पड़ जाए तो उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्या होता है, लास्ट आपकी जो टर्म है उसमें से आपको माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, ठीक है, और अंतर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, अंतर से आपको डिवाइड करना है, और प्लस आपको क्या करना है, 1 करना है, ठीक है, प्लस आपको 1 करना है। तो आखिरी जो आपकी टर्म है 196 है, माइनस आपका क्या है 7 है, डिफरेंस भी आपका 7 का है, प्लस आपको 1 करना है, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 189, और ये आपका 7 आ गया, 7 दूनी 14, और सतु सातु आपका 49, 27, और प्लस आपका 1 कितना हो गया आपका 28 हो गया। क्या हो गया आपका 28 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 28 होंगी। तो 28 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर 28 आएगा, और जहां तक मुझे लगता है इन्होंने भी 28 ही क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है बी दिया हुआ, बी, हाँ यही आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आखिरी 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा, ये आपको बताना है। कह रहा है कि अगर मैं 1 से 60 तक सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दूं तो जो सम आएगा इनमें से कह रहा है किससे भाग हो सकता है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बोला था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, या ये होता है आपका n/2, और ये होता है आपका 2a, और प्लस आपका n, और माइनस आपका 1, और इंटू आपका d, ये होता है आपका, ठीक। अगर मैं ये वाला कंसेप्ट लगा के अगर सम करता हूं तो कितना बनेगा आपका, 60 संख्याएं हैं तो 60 इंटू में 60 और एक आपका 61, और बाय आपका 2 हो गया, और ये कट के आपका कितना आ गया बेसिकली यहाँ से 30, और इंटू में क्या आ गया आपका 61 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 60 और आपका 61 आ गया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे आपका वो विभाजित होगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूं तो 30 और 61 आ गया, तो 61 के मल्टीपल में है ये आपका, तो 61 के मल्टीपल में तो चाहे आपका कुछ भी आ जाए तो पूरी संख्या अब आपकी क्या हो जाएगी, 61 से भाग हो जाएगी। और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर डी दिया हुआ है, तो डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मुझे करना है, बस ये देख लो कि किसके मल्टीपल में है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो चीजें समझ आनी चाहिए, चाहे क्लास में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, मैं यही मानता हूं कि कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कंसेप्ट आपको समझा दूं, क्योंकि आप पूरी उम्मीद के साथ हमारे पास जुड़े हुए हो, ठीक है। आपने कोर्स परचेज किया है या कुछ भी आपने परचेज किया है, तो मैं मान के चलूंगा कि आपने हम पे पूरा ट्रस्ट अपना जो है वो दिखाया है, तो हम भी अपना 100% आपको देते हैं, ताकि आपको एक एक चीज समझाते हैं कि भैया ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो और थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट भी आ जाए, अगर थोड़ा सा पॉइंट चेंज भी कर दे, तो आपको पता लग जाए अच्छा ऐसा करके मैं ये निकाल सकता हूं, तो ऐसा करके मैं ये निकाल सकता हूं। तो ये चीज आपको समझनी होगी भाई, क्यों इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 की पावर 12, 10 की पावर 7 और 14 की पावर 7, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो प्राइम फैक्टर के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इकलौता सम संख्या जो प्राइम नंबर है वो भी आपका 2 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ठीक है, 37, 41, 43, 47, ये सारी वो संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर है, मतलब जो एक या अपने अलावा किसी से भाग नहीं होती है, वो होती है आपकी प्राइम नंबर। अब जैसे 25 है, इसको तोड़ो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 गुना 5 लिख सकते हो, तो 5 की पावर 12 और 5 की पावर 12, इसको आपको क्या करना होगा, प्राइम नंबर में तोड़ना होगा। जैसे 10 है, 10 कोई प्राइम नंबर थोड़ी है, बट मुझे पता है 2 गुना में 5 प्राइम होता है, तो 2 की पावर 7, 5 की पावर 7, इंटू में 14 है, 14 को 2 गुना 7 लिख सकता हूं, तो पावर दोनों पे जाएगी, इसकी भी 7 होगी और इसकी भी क्या होगी आपकी 7 होगी, ठीक है। अब देखो 5 की अगर मैं बात करता हूं तो 12 और 12 आपका 24, 24 और 7 आपका 31, तो 31 तो आपकी ये हो गई, ठीक है। 7 और 7 14 और आपका 21, 21 आपकी ये हो गई। तो टोटल कितनी प्राइम वैल्यू हो गई आपकी यहाँ से 52 हो गई। तो यहाँ पर कितने हैं आपके प्राइम नंबर 52 हैं, तो 52 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैं करूंगा, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा प्राइम नंबर में, ठीक है। जितने प्राइम नंबर इसमें आ सकते हैं उसमें तोड़ो, पावर को ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके आ जाए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई।
और मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको कराया है आपको समझ आया होगा। एक एक कंसेप्ट मैंने आपको काफी अच्छे से पूरे डीप में समझाने की कोशिश की है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको अगर हाई लेवल का कुछ कराऊं तो आपको मुझे बार बार ये बेसिक ना बताना पड़े। ठीक है, चलिए लगे रहिए, डेली क्लास करते रहिए, और मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।